सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल पहाड़ चेतना न्यूज़ सच के साथ। दर्शकों, जैसे आपको हम बता दें, आज सुबह से झमाझम बारिश हो रही है और बारिश का हम आनंद भी ले रहे हैं। और जो चिलचिलाती जो गर्मी जो पड़ रही थी, उससे कई हद तक राहत भी आज हमें महसूस हो रही है और आप सबको भी राहत पहुंची होगी, ऐसा हम चाहते हैं। और जैसे कि आप दर्शकों को हम बता दें, बीते कई दिनों से हम गांव-गांव भ्रमण यात्रा पर हम निकल रहे हैं और गांव से हम जो जीरो ग्राउंड रिपोर्ट अपने दर्शकों तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। उसी पड़ाव में आज हम पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के कोट ब्लॉक अंतर्गत जो गांव आता है वो है नौड़ गांव। नौड़ गांव में हम लगभग पहुंच चुके हैं। बारिश पड़ रही है, लेकिन हमारे जो हौसले हैं वो बुलंद हैं। हम इस बार अडिग हैं कि जो हमने गांव-गांव भ्रमण यात्रा की जो हमने शुरुआत की है, उसको हम रोकना नहीं चाहते हैं। इसीलिए तूफान हो या बारिश या धूप, हम इन तीनों को दरकिनार करते हुए हम आगे अपने पथ पर चल रहे हैं। और आप देख भी रहेंगे कि आज हमने छाता ले रखा है, तो छाता ये धूप के लिए नहीं है, बारिश के लिए है। आप देख भी होंगे बारिश की बूंदाबांदी यहाँ पर आज सुबह से चल रही है। ये देखिए, मौसम जो है बिल्कुल बारिश का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरे पीछे, ये देखिए। और हम आज जो है नौड़ गांव यहाँ पर पहुँच गए हैं और नौड़ गांव की जो शुरुआत हम करेंगे, नौड़ गांव की जो यहाँ पर कुल देवी है, जो इनका मंदिर है, धार्मिक स्थल से हम शुरू करेंगे। उसके बाद हम नौड़ गांव में प्रवेश करेंगे। उससे पहले हम नौड़ गांव की जो मंदिर है उसकी हम तस्वीरें अपने दर्शकों तक दिखाएंगे। तो आप अभी बने रहिए। थोड़ी सी यहाँ पर समस्या जरूर आएगी। ये देखें, और यहाँ पर बादल, आसमान जो है बादलों के यहाँ पर गिड़गिड़ाहट की आवाज़ जो हमें कहीं ना कहीं डराने का हमें प्रयास कर रहे हैं, कि ताकि हम यहाँ पर जो लाइव जो हम दिखा रहे हैं, अपने लाइव तस्वीरें जो साझा कर रहे हैं अपने दर्शकों तक, वो ना कर पाएँ। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। हमारी जो गांव की भ्रमण यात्रा चल रही है, उसको हम आज नौड़ गांव, ये देखिए, तो नौड़ गांव के जितने भी साथी हैं वो अपने कुल देवी के दर्शन करिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले नौड़ गांव में देवी माँ का पूजन किया गया था। तो यही वो मंदिर है जहां पूजन किया गया था। तो आप अपने कुल देवी के साक्षात आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम नौड़ गांव में अंदर प्रवेश करेंगे। जय हो माँ, जय हो। ये देखिए, ये नौड़ गांव, बारिश का मौसम यहाँ पर। ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर जो है सिग्नल की यहाँ पर जो समस्या है वो बनी हुई है, लेकिन उसको भी देखते हुए हम आज बड़ी दूर पैदल यात्रा हम चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कि आवागमन के यहाँ पर समस्या है। सुबह हम चले थे, 1 घंटा हमें लगभग यहाँ पहुँचने में लगा है। सामने अगर आप तस्वीरों में देखेंगे नखोन गाँव है, सामने अगर आप देखेंगे नखोन गाँव है। नखोन गाँव की भी हमने आधी तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुँचाई हैं। और ये इधर से हम आए थे। सामने ये है गढ़भेंस धार, यहाँ भी 1-2 मकाने हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे, सामने नखोन गांव के ऊपर हरा भरा जंगल है, बांस, बुरांस, काफल इत्यादि प्रजातियों के यहाँ पर पेड़ पौधे। सामने अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि सावन का महीना होगा। कोहरा यहाँ पर लग चुका है, लोग घरों में पैक हैं, लेकिन हम घरों से बाहर इस समय
लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। और ये सामने ये जो है नौड़ गाँव, ये देखिए, ये नौड़ गाँव की तस्वीर है, हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि ये रास्ता अगर, ये देखिए, ये है नौड़ गांव की तस्वीरें। अभी हमने इस गांव में प्रवेश करना है, बारिश भी पड़ी है, हमारा जो है कैमरा वो भी बारिश के पानी से भीग रहा है, लेकिन उसको भी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए उसको भी हमें बचाना है, क्योंकि वही ऐसा एक माध्यम है आप लोगों तक पहुंचाने का। अगर ये कैमरा भी भीग जाएगा तो आप लोगों तक हम लाइव तस्वीरें साझा नहीं कर पाएंगे। लोग जो हैं इस समय अपने घरों में पैक हैं और हम इस बारिश के मौसम में अपने दर्शकों तक लाइव तस्वीरें साझा कर रहे हैं। और हमारा एक उद्देश्य भी है कि गांव-गांव भ्रमण यात्रा के दौरान हम क्षेत्र के प्रतिनिधियों, शासन प्रशासन तक यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं और सुविधाओं का यहाँ पर जो हमार लगा हुआ है, जो अभाव है, गांव-गांव जो लगातार खाली पड़ रहे हैं, जो खेत खलियान जो बंजर पड़ रहे हैं, घरों में जो ताले लटक रहे हैं, वो हमारा मेन उद्देश्य है। मतलब कुल मिलाकर देखिए, पहाड़ों की जो आम समस्या है, जो मूलभूत सुविधाओं का जो यहाँ पर अभाव है, उन सबको हम दिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं। क्योंकि इन सीमांत क्षेत्रों में, इन दूरस्थ क्षेत्रों में कोई भी पत्रकार नहीं पहुँच पाता, क्योंकि यहाँ पर पत्रकारिता करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर संसाधनों का अभाव है। अधिकतर यहाँ पर पैदल चलकर ही यहाँ पर पत्रकारिता की जाती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, पहाड़ों में पत्रकारिता करना एक चुनौती भरा सफ़र है। तो चुनौतियों को हमने लड़ना पड़ रहा है और तस्वीरें आप सबके सामने। चलिए अब हम नौड़ गाँव चलेंगे। चलिए चलिए, हमारे साथ आज हमारे जो सहयोगी के रूप में आए हैं सुमित, वो भी हमारे साथ हैं। वो भी बारिश का मज़ा लेते हुए, बारिश का आनंद लेते हुए, क्योंकि बीते 2-3 दिनों से यहाँ पर जो गर्मी पड़ रही थी, उससे कहीं ना कहीं हमें राहत जरूर महसूस होगी। और बादलों की आप गर्जना को देख सकते हैं। बादल इस समय हमें डराने का पूरा काम कर रहे हैं। तो दर्शकों, आप भी इस बारिश के मौसम में जितना हो सके आप जुड़िए, क्योंकि इस समय हम आप सबको, ये देखिए, गाय बारिश में ये भी अपना पालन पोषण करते हुए, ये देखिए, जय हो गौ माता की जय हो। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप बारिश के मौसम में, ये देखिए, चारों जो हैं काली गाय हैं, बिल्कुल बहुत सुंदर। ये देखिए, चलिए, बारिश जो है यहाँ पर तेज हो चुकी है। बारिश जो है तेज हो चुकी है। हमारे जो जूते हमने जो पहन रखे हैं वो आगे से बिल्कुल गीले हो चुके हैं, क्योंकि हम पैदल चल रहे हैं और जगह जगह पानी भर रखा है सड़कों पर। ये देखिए, बारिश की यहाँ पर बूंदाबांदी तेज होती हुई। और आज हमारा 2-3 गाँव का हमारा आज उद्देश्य था कि हम 2-3 गाँवों का आज हम लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा पाएं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बारिश ने व्यवधान उत्पन्न कर दिया है, लेकिन कोशिश हमारी रहेगी। और ये हम ये देखिए, ये नौड़ गाँव हम पहुंच गए हैं। चलिए, और शुरुआत हमने यहाँ से धार्मिक स्थल यहाँ के मंदिर से किया था, और उसके बाद ये वो कार्य जिसकी हम चर्चाएं कर रहे थे और करते हुए आ रहे हैं, रेलिंग निर्माण। रेलिंग योजना का नाम है 14वें वित्त क्या है, राज्य वित्त कार्य का नाम नखोन के अंतर्गत ग्राम पंचायत नौड़ में रेलिंग कार्य। स्वीकृत लागत इसकी पता नहीं है, गायब हो गई है। लाख रुपए है, अब कितने लाख में ये भगवान जाने। लेकिन जिसका निर्माण वर्ष है 2020-21, कार्यदायी संस्था
ग्राम पंचायत नकोन, ग्राम प्रधान सुमन पाल सिंह और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रोशन कुमार। अब जिसकी चर्चाएं हम कर रहे हैं बीते कई दिनों से, सड़कें तो यहाँ पर गांव गली में बन नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको रेलिंग जरूर लग जाएगी। मतलब जिस रास्ते पे हमने पैदल चलना है उस रास्ते का निर्माण नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन आपको उस रास्ते के किनारे रेलिंग जरूर लग जाएगी। आखिर क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं वो आखिर इन गांव गली मोहल्लों को, इस क्षेत्र को किस ओर ले जाना चाहते हैं या इनकी मंशा क्या है, आखिर ये समझना पड़े है। और यही हमारा उद्देश्य भी है अपनी सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ताकि क्षेत्र के जो नव युवा हैं, जो लोग हैं, जो सोए हुए हैं, वो लोग कम से कम जागें, अपने अधिकारों के लिए लड़ें। वरना हमें कोई आफत नहीं आ रही कि इस बारिश में ये गांव गांव भ्रमण यात्रा पर हम निकल रहे हैं, धूप में हम चिलचिलाती धूप में हम गांव निकल रहे हैं, हमें कोई लाभ नहीं है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम अपने सोशल मीडिया पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को हम जागरूक करें, जिससे कि आप अपने अधिकारों के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के उत्थान के लिए आप आगे आएं और इन क्षेत्र पर जो जितने भी क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं इनके खिलाफ आवाज आप बुलंद करें। हम आपके साथ में खड़े हैं और तभी इस क्षेत्र का विकास होगा, तभी गांव का विकास होगा और तभी हमारा विकास होगा। वरना इन क्षेत्रों की यह विडंबना बनकर रह गई है कि गांव के गांव खाली हो गए, क्षेत्र के प्रतिनिधि बनते हैं, उसके बाद 5 साल इनके ऐसी चुटकियों में कट जाते हैं, काम कुछ होता नहीं है। अब रास्तों के आप हालात देखिए, जिन रास्तों पे हमने चलना है वो रास्ते इनसे बन नहीं रहे, लेकिन रेलिंग निर्माण जरूर हो जाएगा। ये इनके 5 साल के कार्यकाल में क्या यही रेलिंग निर्माण होते हैं क्या? ये देखिए आप, इस रास्ते को देखिए आप, कितने उबड़ खाबड़ है। रेलिंग जरूर लग जा रही है, लेकिन रास्ता नहीं बन पाएगा जिस रास्ते पे हमने चलना है। इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि क्षेत्र के जितनी भी नव युवा पीढ़ी है, आप लोग हमें अपना सहयोग प्रदान करें, आप हमसे जुड़िए ताकि हम क्षेत्र का विकास कर सके, गांव का विकास कर सके। वरना वो दिन दूर नहीं जब ये हमारे गांव, खेत, खलियान सब बंजर पड़ जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा, सब यहाँ झाड़ जंगल उग जाएगा। हालांकि अभी भी उग रहा है, हमने इससे पहले भी अपनी तस्वीरों से हमने दिखाया है और आज भी दिखाएंगे। कारण वही है कि क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है, गांव का विकास नहीं हो पा रहा है, क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, उसके बाद भी काम नहीं हो पा रहा। चलिए उससे हटकर ये नौड़ गांव के जो खेत हैं, यहाँ हमें कुछ हद तक दिख रहे हैं कि यहाँ खेतों में कुछ काम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे जो काश्तकार लोग हैं, जो किसान लोग हैं, काम यहाँ पर कर रहे हैं, हमें दिख रहा है। थोड़ा हरियाली खेतों में नज़र आ रही है। इससे पहले हमने जो खेत देखे थे वहाँ तमाम खेत जो है बंजर पड़े हुए थे, लेकिन यहाँ घरों के आसपास थोड़ा सा हमें हरियाली नज़र आती हुई। अच्छा है, होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी पूर्वजों की धरोहर है और इस धरोहर को हमें यूं ही बनाए रखना है। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी इसी को देखकर आगे काम करती है। आप ही अगर इनको बंजर छोड़ देंगे तो हमारे जो आने वाली जड़ें हैं, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, वो भी ऐसे ही करेगी। ये देखिए सामने जो अगर आप मौसम देखें, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सावन का महीना हो। ये देखिए कोहरा लगा हुआ है, बेहतर नज़ारा, सादगी भरा हमारा पहाड़। ये देखिए बेहतर, सुंदर, बिल्कुल शांत। इसीलिए गाँवों को हम क्या है, सादगी कहते हैं। यहाँ शांत वातावरण है, बिल्कुल जो हमें चाहिए। स्वच्छ हवा है, स्वच्छ यहाँ पर पानी है। और चलिए हम लगभग नौड़ गांव में लगभग पहुंच गए हैं और गांव की जो शोभा बढ़ा रहे हैं वो है हमारा रेलिंग निर्माण। वाह जी वाह, ऐसा लग रहा है कि किसी धार्मिक स्थल के लिए हम बढ़ रहे हैं और हम धार्मिक स्थल में जाएंगे और वहाँ माथा टेकेंगे और हमारी जो मनोकामना है वो शायद पूर्ण हो जाए। लेकिन ये जो रेलिंग है ये गांव में है
और चलिए ये, और पहला जो हमें घर दिख गया है, इस घर में ताला लगा हुआ है और हो सकता है कि ये परिवार शायद पलायन कर गया है। ये देखिए आप, घर के आंगन में घास उगी हुई है कुछ हद तक। ये देखिए, तो ये पहला जो घर हमने दिखा दिया है, ये पलायन कर गया है, पलायन कर गया है। ये देखिए, और ये आजकल एक, ये देखिए, शायद हो सकता है ये माल्टे का पेड़ हो और इस पे जो फलियां लगी हैं बहुत सुंदर बेहतर, पूरा जो पेड़ है बिल्कुल गच्छ बन रखा है। देखिए, अगर आप देखेंगे और आने वाले समय में इसका पहाड़ में अगर ऐसे ही उत्पादन होता है तो ये भी एक रोज़गार का जरिया बन सकता है, लेकिन करने की क्षमता होनी चाहिए। करने के लिए हमारे पास दृढ़ संकल्प होना बहुत ज़रूरी है। ये जो पेड़ है मुझे लग रहा है संतरे का पेड़ है, ये संतरे का पेड़ है, ये संतरे का पेड़ है, ये भी पूरा भर रखा है। ये देखिए, और यहाँ पर बारिश लगी हुई है, सिग्नल की यहाँ पर समस्या दोबारा से उत्पन्न हो रही है। एक घर हमने देख लिया है जो बंद पड़ा हुआ है। और लोग जो हैं इस समय घरों में पैक हैं, लोग जो हैं घरों में पैक हैं, इसीलिए कोई बाहर नज़र नहीं आ रहा। बाहर अगर कोई नज़र आएगा तो हो सकता है वो हम जैसे युवा पीढ़ी। ये देखिए, बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर इस समय। अगर आप देखेंगे ये सामने, अगर आप देखेंगे ये जो सामने घर है, ये सामने अगर आप तस्वीरों में देखेंगे, ये हमारी बहन का घर है। नौड़ गांव में इस समय हम पहुंचे हैं और आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस समय नौड़ गांव की बेहतरीन। लेकिन आम जो रास्ता है वो उबड़ खाबड़ है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये जो रेलिंग है इसका जो है रंग फीका पड़ गया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसी की तरह जो क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं उनका भी रंग फीका पड़ने लग जाए। तो इसीलिए इनकी भी देखभाल करिए और आप अपनी खुद की भी देखभाल करिए। ये देखिए, इसका रंग जो है फीका पड़ गया है, तो कहीं आपका भी रंग फीका ना पड़ जाए, इसीलिए आप इनकी भी देखभाल करिए और अपनी भी। चलिए, क्योंकि जनता ने आपकी अच्छी तरह देखभाल की है, इसलिए आपको कुर्सी मिली। ये देखिए, ये है नौड़ गांव, और नौड़ गांव में हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं अभी, यहाँ पर नारंगी का जो है अच्छा उत्पादन देखने को मिल रहा है। ये अखरोट का पेड़ है, ये देखिए अखरोट इस पे लगे हुए हैं। अगर आप देखेंगे, अभी खैर ये पकेगा नहीं, ये जुलाई अगस्त में लगभग ये पक जाता है अखरोट। ये तो पहाड़ में इन चीज़ों का यहाँ पर उत्पादन की संभावनाएं हैं, मतलब एक रोज़गार का जरिया हम जिसको कह सकते हैं, ये हो सकता है। चलिए, एक मकान हमें ऐसा दिख गया है कि जो, ये क्या है, ये बंजर पड़ रखा था, बंजर है? नहीं 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 नहीं, ये चालू स्थिति में है, चालू स्थिति में है ये। तो हो सकता है इस पर कोई बुजुर्ग महिला हो। आसमान की यहाँ पर गर्जने दोबारा से शुरू हो चुके हैं और लगातार आसमान हमें सुबह से डराने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आज हमने जो कसमें खाई हैं, जो हमारा दृढ़ संकल्प है, वो पूरा होना है। चलिए जी, एक खंडर मकान की आप तस्वीरें देख लीजिए। वाह, ये हालात है, जो मिट्टी के जो घर हैं वो लगातार जमींदोज़ हो रहे हैं। ये देखिए आप, प्रत्येक गांव में हमने देखे हैं, क्योंकि अब लोग जो हैं मिट्टी के घरों को भूल रहे हैं। धीरे धीरे सीमेंट के मकान बन रहे हैं, ईंट लग रही है उसमें, पत्थरों का कम इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए आप, ओहो, इस खेत में देखिए मक्की होगी, मुंगरी। आप ये देखिए, इस घर में भी लोग जो हैं घरों में पैक हैं, इसीलिए कोई
हाँ, एक ताई निकल गई है, एक ताई बाहर निकल गई है बारिश का। ये देखिए, वाह, यहाँ सेब भी नज़र आ गया भाई, सेब के पेड़, सेब, अनार, वाह, इसमें सेब देखिए। किसी को सेब खाने तो आप नौड़गांव आ सकते हैं भाई, इसमें सेब लगे अच्छे खासे, सामने अनार भी लगाया। ये देखिए सामने, अगर आप देखेंगे बेहतरीन नज़ारा आप इसको कह सकते हैं। सावन का महीना, नैन सिंह नेगी जी का एक गाना भी है। कौन सा गाना सुमित? सोना का महीना मी कन्यू कर रही है। तो देखिए, खैर इस समय सावन का महीना तो नहीं है, केवल जून का महीना है, लेकिन अक्सर हमने ये देखा है कि जून के महीने में अक्सर बारिश होती है और इसी तरह के हमें नज़ारा देखने में मिलते हैं, वो भी खासकर आप पहाड़ों में। मैदानी क्षेत्रों की आप बात भूल जाइए, मैदानी क्षेत्रों में ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिल सकती। अगर ये नज़ारा अगर आपको देखना है तो आप पहाड़ों में आइए, पहाड़ों में आइए आप। चलो सुमित, चलिए। लोग हमें घरों से अब बाहर देख रहे हैं कि ये आखिर कौन से ग्रह के लोग यहाँ पहुँचे आज कैमरा लेके, लेकिन हम इसी पृथ्वी के ग्रह, इसी पृथ्वी में रहने वाले लोग हैं। ये रास्ता कब जानो यार है ये भाई, ये देखिए, ये शायद रास्ता जो है, चलिए, एक घर हमें ऐसे दिख गया है कि जो बंजर हालत में है, जो बंजर हालत में है, और उद्देश्य हमारा भी यही है कि हम गाँव से वो तस्वीरें दिखाएं जो इस समय बंजर पड़े हुए हैं, जिन घरों में ताले लटके हुए हैं। यहाँ के जो रास्ते हैं, जो टूटे फूटे रास्ते हैं, वो हमारा उद्देश्य है। गांव के जो खेत खलियान जो बंजर पड़ चुके हैं, वो हमारा उद्देश्य है। पर ये देखिए, अब ये वो तस्वीरें हैं, ये देखिए आप। अब थोड़ा सा हम भी बैठकर आप सबको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, आखिर इस मकान का कसूर क्या था? इस मकान के जो पूर्वज रहे होंगे, उनका क्या कसूर था, जिन्होंने इसको एक एक तिनका करके इस मकान को बनाया, और आज ये मकान जो है खंडर स्थिति में तब्दील हो रहा है। वाह, मतलब हमारे कुल मिला के जो नई पीढ़ी है, वो हमारे पूर्वजों की जो निशानी है उसको मिटाने पे तुली पड़ी है, लेकिन ये आने वाले समय के लिए ये ठीक नहीं है। ये देखिए, ये मकान जो है धीरे धीरे जो है जमींदोज हो जाएगा, खंडर में बदल जाएगा। खंडर तो खैर अभी है ही वर्तमान में, लेकिन धीरे धीरे ये जो कुछ चीज़ें हमें दिख रही हैं, ये भी सब जमींदोज हो जाएगी। लेकिन जिस किसी का भी ये मकान है, आप एक बार इसकी मरम्मत करने के लिए घर आए, जहाँ कहीं भी हो, आप एक बार इसकी मरम्मत करने के लिए घर आए, कम से कम आपके आने के लिए एक जरिया तो बन जाएगा। अब देखिए, आपने आपकी जो पूर्वजों की जो निशानी है उसको बना के रखे। देखिए, तो ये नौड़गांव की हम तस्वीरें, ये आड़ू का पेड़ है, आड़ू, सेब, माल्टे यहाँ पर हो रखी है, नींबू यहाँ पर अगर आप देखेंगे सामने नींबू लगे हैं, उसमें अंगूर यहाँ पे हैं, नाशपाती नहीं है, सॉरी, सेब के पेड़ हैं, यहाँ पे सेब लगे हुए हैं, सेब के पेड़ यहाँ पर हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, हम लोगों के इस समय खेतों में हैं। लोग कहीं हमें गाली ना दे दें कि आप बिना पूछे खेत में कैसे घुस गए, इससे पहले कि हम यहाँ से निकलने में हमारी भलाई है ना? तो किधर चले हम आगे? इधर कोई गांव, चलो, इधर कुछ घर छूट रखे हैं। वैसे सब घर हम दिखाना संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम एक नज़र उधर भी मार दें, क्योंकि समय का अभाव है। क्योंकि ओह, इससे पहले भाई बादल जो हैं भयंकर तरीके से गरज रहे हैं, हमें डराने का यहाँ पर फिर से प्रयास किया गया है, लेकिन हम इसको इस समय जो है लाइव है, हम लाइव रोकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लाइव रोकने का मतलब ये है कि हमारी खबर
आधी अधूरी रह जाएगी। उससे पहले हम ये चाहते हैं कि जितना हो सके हम दिखा दें, जितना संभव हो सकता है नौड़ गांव की हम लाइव तस्वीरें दिखा दें। ये देखिए, इस समय हम लोगों के खेतों के किनारे किनारे हैं। ये देखिए, लोग अब थोड़ा सा ये है कि हमें देख के बाहर निकल चुके हैं। ये देखिए, इस समय नौड़ गांव की तस्वीरें, नौड़ गांव की तस्वीरें। कोहरा यहाँ पर लग चुका है, इसीलिए जो है अब तस्वीरें आप तक साफ नहीं पहुंच पाएगी। चलो 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 वापस चलो। चलिए, चलिए 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 चलिए, क्योंकि अब ये देखिए आप, कोहरा यहाँ पर लग चुका है, कोहरा यहाँ पर लग चुका है। और मौसम विभाग के द्वारा हमें एक मैसेज भी मिल गया है। मौसम विभाग के द्वारा हमें यहाँ पर एक मैसेज मिल चुका है, मौसम विभाग के द्वारा, खासकर बारिश और तेज हवाओं को लेके, बारिश और तेज हवाओं को लेके। या सीधा ने पल्ले घारम ये क्या एक मकान जरा एक वीडियो बना दिया जरा तो इसके। चलिए, नौड़ गांव हमारा लगभग पूरा हो गया है, थोड़ा सा और रह गया अब कसर, उसको भी हम पूरा करेंगे अभी। जूते जो है हमारे बारिश से बिल्कुल गीले हो चुके हैं, बिल्कुल गीले हो चुके हैं। कैमरा भी हमारा लगभग भीग चुका है, पानी से लगभग भीग चुका है। अब यहाँ से हम लोगों के घरों में घुसना पड़ेगा हमें। हम सोच रहे हैं लोग जो है घरों में इस समय पैक हैं। ये देखिए, लोगों ने मिर्ची भी लगा दी है। और ये इस चौक का पुनर्निर्माण पूर्व प्रधान श्री गजय सिंह रावत। चलो थोड़ा सा एक तस्वीर ना तब बनाया हूँ मैं। ये देखिए, इधर से हम आए थे नौड़ गांव, थोड़ा सा उस टाइम हम चौक में थे, इसलिए आपको हम पूरी तस्वीरें जो है वो दिखा नहीं पाए थे। लेकिन अब आप तस्वीरें देख सकते हो, लोगों ने अपने खेतों में जो है मक्की बो दी है, क्योंकि मौसम अच्छा है, बारिश भी हुई है। और ये जो है नौड़ गांव के खेत हैं जो लगभग बंजर पड़ चुके हैं। और ये हालात पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर यही हमें मिला और हमने देखा भी। खासकर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, जहाँ जहाँ मैंने अभी भ्रमण किया है कुछ दिन पहले, वहाँ हालात इसी तरह के बने हुए हैं, खेत लगभग बंजर पड़ चुके हैं। ये नौड़ गांव की तस्वीर है। सोना काम नमस्कार, सब ठीक ठाक है? कना घूमना आज बरखावा? हाँ, ये यहाँ का पंचायती घर छो ये पुराण छो नहीं? ये पुराण छे? अच्छा, ये पुराना। हाँ, अच्छा अच्छा,
अच्छा, ये जो है ये पुराना पंचायती घर है और ये नया। चलिए इसको भी एक बार देख लीजिए। क्या मकान चाहिए यार? ये शायद इसमें ही है, ये नौड़गांव। चल, यहाँ पर युवा पीढ़ी और रास्ते, खासकर हम अगर रास्तों की बात करें, ये हालात लगभग सभी जगह बने हुए हैं, सभी जगह। अब ये जो है ये परिवार भी शायद, ये देखिए इस घर में भी ताले लगे हुए हैं। हो सकता है ये परिवार जो है बाहर कहीं पलायन कर गया हो, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसके जो आंगन है, आंगन में भी घास फूस है। ये और ये हालात, रास्तों का जो नव निर्माण है वो कहीं भी हमने देखा नहीं है। और ये देखिए ये हमारा जो है, ये हमारे बुआ का घर यहाँ पर है, लेकिन ये हमारा बुआ जी का घर है। ए तो गई नहीं अभी? क्यों? चलिए, नहीं दादी नहीं, अभी नहीं। ये हमारी बुआ जी का घर है, देखो। वो रो रहा है। क्यों रो रहा है? वो फोन के लिए। देखो वो सामने फोन के लिए रो रहा है। दादी कहाँ? सॉरी, चल अभी थोड़ी देर में फिर। ये चलिए, ये नौड़गांव। अभी हमने आपको अपने बुआ जी का घर दिखाया। आजकल वो भी गांव में पहुंचे हुए हैं। और ये रास्ते, ये है रास्ते। अब हमने रीगांव और ये नौड़गांव के लाइव तस्वीरें। रास्ते हम यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं। रास्तों के जो हालात बने हुए हैं उनमें किसी भी तरीके का कोई नव निर्माण नहीं हुआ है। चलिए, कैमरा हमारा लगभग भीग चुका है। वैसे कैमरा जो है हमारा लगभग भीग चुका है, लेकिन हमें जो है तस्वीरें दिखानी पड़ रही हैं। चलिए, तो दर्शकों, अभी हमने आपको पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के नौड़गांव से हमने जीरो ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए आप सबको लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप सबको हमने लाइव तस्वीरें साझा की है। इसके बाद हमारा जो अगला गांव है वो रीगांव है। रीगांव में हमारा अगला भ्रमण रहेगा। इसके बाद बारिश भी पड़ रही है, लेकिन हौसले हमारे बुलंद हैं। हमारा जो दृढ़ संकल्प है वो पूरा है। और आज हमारा जो 2-3 गांवों का हमारा भ्रमण यात्रा है, हम उसको पूरा करेंगे। और अभी तक हमारा जो नौड़गांव के जो भ्रमण है वो यहाँ पर हमारी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि लगभग हमने जितना हो सके हमसे नौड़गांव आपकी तस्वीरें हमने आपको साझा कर दी हैं। तो आप तब तक के लिए दोबारा से आप जुड़ेंगे, क्योंकि हम इसके बाद हम रीगांव जाएंगे।